नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। आज हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी का बड़ा नाम और मगही के सपूत, मगध के मगाधीश आदरणीय मिथिलेश सर जी। मिथिलेश एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। तो आइए हम जानते हैं हिंदी की महत्ता के बारे में बताइए। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होने के योग्य होते हुए भी दुर्भाग्य है कि हिंदी को आज तक इसका उचित स्थान नहीं मिल पाया। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, साथ ही साथ वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हर प्रकार की रचना को समाहित करने, समूह लेने की क्षमता है। आज हिंदी के बहुत सारे सपूत हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित मुझे यकीन है कि मंजिल मिलेगी ही, अंततो गत्वा इसे विश्व राष्ट्र, विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होना ही होना होगा। पूरे विश्व में हिंदी बोले जाने वाली भाषा में से तीसरा स्थान आता है, लेकिन फिर भी लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हिंदी बोलने से कतराते नहीं हैं, यह गलत बात है। हिंदी तो बोलते ही बोलते। हाँ, अपनी मातृभाषा बोलने से निश्चित कतराते हैं लोग। उदाहरण के लिए, मैं मगध क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यहाँ के लोग मगही नहीं बोलेंगे, घर में भी मगही नहीं बोलेंगे, उनके बच्चे नहीं बोलेंगे, कड़ी हिंदी में बोलेंगे। तब जबकि कड़ी हिंदी भी बोलने के लिए उन्हें नहीं आता। 5 वाक्य छोड़िए, एक वाक्य भी शुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन शान समझते हैं उसे बोलने में। रही बात हिंदी की, हिंदी को तो वे आधे जाति वर्ग के लोग ठुकराते हैं, हिंदी से घृणा करते हैं, लेकिन मिट्टी के लोग कतई हिंदी से घृणा नहीं करते। हिंदी उनकी अपनी भाषा है। हाँ, एक बात जरूर है कि गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में चले जाइए, दक्षिण भारत, हिंदी के नाम पर बवाल खड़ा हो जाएगा। तो सबसे तो पहले संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित होने दीजिए, अपनाने दीजिए, त्रिभाषा फार्मूला को लागू होने दीजिए। नई शिक्षा नीति को देखना है। यह एक अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की महत्ता को समझा गया, मातृभाषा की औकात को समझा गया, और मातृभाषा की वृद्धि से कड़ी हिंदी का विकास होगा। इस बात को समझना पड़ेगा हिंदी वाले लोगों को भी, जो मातृभाषा के शत्रु। आप मगही के लिए भी खूब काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कर रहा हूँ, करता रहूँगा, इसलिए कि यह संस्कारिक मेरी भाषा है। मैंने माँ की घुट्टी में इसे पिया है, इसे छोड़ नहीं सकता, किसी की ममता नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्या इसकी बेदी पर मैं हिंदी को कत्ल कर दूं? जी नहीं, हो नहीं सकता। हिंदी का विकास और मातृभाषा का विकास दोनों समानांतर गति से आगे बढ़ेगा। मातृभाषा समृद्ध होगी, हमारी हिंदी भी समृद्ध होगी। किससे शब्द उधार, किससे हिंदी किससे शब्द उधार लेगी?
मातृभाषा से बहुत सारे शब्द उधार लिए गए हैं और लेंगे होंगे निश्चित तौर पर। इसलिए मगही के विकास में कुछ रचना सुना दीजिए। मगही की या खड़ी हिंदी की सुनाऊं हिंदी और मगही दोनों का सुना दीजिए। तो मैं सर्वप्रथम मगही से आरंभ करूंगा, इसलिए कि यह मेरी मातृभाषा है। तब मैं हिंदी को सुनाऊंगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी अपनी भाषा है, देश की भाषा है। जी मैं राष्ट्रीयता से जुड़ी एक रचना, एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा हिंदी में, जी मगही में, कि जाने सातों रे सरग जाने सौ से जहां, 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 जाने सौ से जहां। अरे मटिया जहाँ के हई सोनवा के डेरिया, पनिया जहाँ के हई अमृत घरिया, ओकरा कह है देश भारत महान, जाने सातों रे सरग जाने सौ से जहां, जाने सातों रे सरग जाने सौ से जहां। लाल पोखराज हई खेतवा के दूरिया, कोखिया छुपैले कार सोनवा है झरिया, तेकरों में फेटा बांधे डटल किसान, जाने सातों रे सरग जाने सौ से जहां, जाने सातों रे सरग जाने सौ से जहां। हतर धमक मारे धान के कियरिया, मदन के बान फूल सरसों पियरिया, रात की परात राग बीरहा मचान, जाने सातों रे सरग जाने सौ से जहां। यह लंबा एक गीत है। मैंने आपको हिंदी की मगही की एक वानगी थी, मैं अब आपको एक खड़ी हिंदी की रचना सुनाऊंगा, जो सत्य प्रकाशित मेरा एक खंड काव्य है। ओ उसमें उसका एक अनुवाद अनुदित है, खंडहर का भोर। तो पंक्तियां हैं। एक सपना याद देखा, एक सपना याद देखा, मैं खड़ा था एक पुल पर, बह रहा था जल निरंतर, चीर कर क्षितिगर्भ दिनकर आ गया था झोपड़ी के पार ऊपर एक तर पर, बिंब झिलमिल झील उर पर, मत्स्य जिसको चुम चंचल हो रहे थे। तो मैं उतरकर नीर कर से ले नमित भर घूंट पी मुंह पोछ पीछे मुड़ गया था उस सड़क पर जो गई थी आम्र बन के बीच तेरे गांव तक। बस सोचता काश मुझको मिल गए होते नयन चांद तारों के, गगन में बैठकर देखता रहता पलक को खोलकर रात भर सजनी तुम्हारे गांव को। गांव के पूरब सरित के कोर पर सघन अमराई कुहकती कोकिला, संग सुर से सुर मिला जो कोकती, मैं श्रवण करता स्वयं को भूलकर। ताल के अरुणिम कमल से खेलती तोलती निज को जलज के बाहर से, घोलता में चंद्रिका जल में यमल नखत मंडल उतर आते ताल में। रात एकाकेश मत जब खोलती वस्त्र तन से और निज को हेर कर लाज से जब सिमट जाती आप में, मैं त्वरित पलके से वह को मूंदता। धूप की हल्की अंगीठी को जला सेंकता रवि शबनमी तेरा बदन, तो चीर गीले आह से लिपटे हुए सूखते सोते समेरी यहाँ में, तो बन पवन कर बंद ढेले डाल से ले तन तुम्हारा सज लिए सन डोलता मैं कुंज वन में। गीत भौरों से चुरा कर गुनगुनाता, पर सुनो सब स्वप्न है यह, जिंदगी होती न सैया है सुमन की, जिंदगी होती न सैया है सुमन की। आज उत्सव आज मदनोत्सव मनाने का क्षण है। ओ प्रिय तुम बैठ सोचो, प्यार का परिणाम व्याकुल फूल बनकर आज जो खिलने चला है। काले झुंड से क्या न झुलसेगा जलन से, रविकिरण से मृज मिट्टी में मिलेगा।
था कभी वह परश वाला मातृहंता पुत्रहंता पाप में तक पर लगेगा, दोनों चीज को हम सकेंगे, काल के पन्ने उगेगा चर कलेंगे। तो अब इसे लिख दरा पर देख, ऊंची चिमनिया है वह दिया थी, मांगती गन्ने रसीले, मधुरिमा से भर जगत दे। अब जमी शक्ति न रह बंध्या, तुम्हारे चरण तल में उदधि मंथन चल रहा है। सुन रही हो गीत नो नो जड़ रहे हैं, लो विद्युत यंत्र चालित गौमुखी से, आज कण कण मांगता है गौमुखी की माँ। अब नपन घट पर नपेगी ब्योंक में डोरी, पसीने से नितर होगी जगत पर अब बुझगी गोरी, कि मधुबन अब रहेगा ओस मुखी सोखे रेगिस्तान। अब न राधा के नयन से नीर से बरसात हो गई, कनु तुम्हारा आ रहा है अब चलाए यान। देखिए यह लंबी, बहुत लंबी कथा है, जी। उसका एक अंश मैंने सुनाया। धन्यवाद। तो देख रहे थे 87 बसंत देख चुके गुरु जी, लेकिन इनकी आवाज़ में जो करक है, जो ठसक है, बहुत ही कम जवान को देखने को मिलती है। बाकी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देखते रहिए बूम इंडिया के साथ सानू सिंह।